किसी भी प्रकार की कोई विपत्ति आई है, तब तब यादव समाज ने, अहीर समाज ने आगे बढ़ करके इस देश को बचाने का काम किया है। देखिए, आज यहाँ ही नहीं, मधेपुरा में ही नहीं, पूरे देश में रेजिमेंट नहीं बनता है। इसके लिए कहा गया है, जीना है तो मरना भी सीखो, कदम कदम पे हक अधिकार के लिए लड़ना भी सीखो। क्योंकि लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, याद उन्हें भी कर लो जो मर गए इस हिंदुस्तानी। नवंबर 1962 को भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ था, उसमें सभी सेक्टर पे भारत की हार हुई थी। एकमात्र सेक्टर था यादव शौर्य दिवस, दिनांक 18 नवंबर 2023, स्थान गौशाला परिसर मधेपुरा। समस्त मधेपुरा वासियों का हार्दिक स्वागत है। ये सभी साथी हमारे यादव समुदाय से आते हैं, उनका कहना है जो आज हमारा भी हक और अधिकार बनता है। हम लोग का एक ही प्रण है कि हम लोग का हक, मतलब हम लोग का एक ही मांग है कि हम लोग का रेजिमेंट बने। का वो दिन जो हमारे भारत के निहत्थे यादव सैनिकों ने जब चीन के 1300 सेनाओं पर कि हमारे पीछे आप देख सकते हैं, सभी नौजवान हैं, सभी के सर पे पगड़ी है और बिहार के मधेपुरा में है। और ये लोग क्यों खड़े हैं, किस बात को लेकर खड़े, वो पूरा बात हम बताएंगे, एक एक लोगों से बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। देखिए, ये सभी रेजांगला में जो शहीद हुए थे जवान यहाँ पे हैं, और देखिए फूल माला भी है। आज के दिन जो है मधेपुरा के जो युवा हैं, यादव समाज से आते हैं, आज उन्हें याद कर रहे हैं, विनम्र श्रद्धांजलि दे रहे हैं। रेजांगला लौ के वीर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि। देखिए, हमारे हाथ में भी है यादव शौर्य दिवस। ये सभी लोग यादव समाज से आते हैं, बिहार के मधेपुरा में है, सुबह का वक्त है, सर पे पगड़ी है। अब हम कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। ये बताएं कि सभी नौजवान है, सर पे पगड़ी है, और आपने लिखा है कि यादव शौर्य दिवस, क्या है ये? देखिए कि जब चीन ने 62 में जो नापाक इरादा अपना दिखाया था और भारत के सीमा पर उन्होंने हमला किया था, उस समय जो रेजांगला पोस्ट था, वहाँ पर जो एक कांटे की टक्कर हुई थी, उसमें अहीर समाज के जो वीर सैनिक थे जिन्होंने अपनी शहादत दी थी। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि वो 120 और 114 लगभग सैनिक थे, वो चीन के 1300 सैनिकों से लड़े थे। जब आप जानेंगे कि चीन के सैनिकों के पास जो आधुनिक हथियार था, लेकिन जो हमारे सैनिक थे वो 114, उनके पास पुराने पारंपरिक जो है सो हथियार थे। उसके बावजूद उन्होंने 1300 सैनिकों को धूल चटा दिया था। 1300 चीनी सैनिकों का। तो उसी के याद में हम लोग आज उनको शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। और हम लोग यह लगातार, हम लोगों की यह मांग भी रही है सरकार से कि एक अहीर रेजिमेंट की स्थापना हो, क्योंकि समय समय पर जब जब इस देश पर किसी भी प्रकार की कोई विपत्ति आई है, तब तब यादव समाज ने, अहीर समाज ने आगे बढ़ करके इस देश को बचाने का काम किया है। ही महीने में सच्ची श्रद्धांजलि आज याद भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल। क्या कहेंगे आज के दिन? चूँकि 18 नवंबर 1962 को भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ था, उसमें सभी सेक्टर पे भारत की हार हुई थी। एकमात्र सेक्टर था जिसमें 13 कुमाऊं रेजिमेंट के यादव सैनिक थे, 114 यादव जवान, जिन्होंने पाकिस्तान, चीन को युद्ध में पराजित करने और युद्ध विराम करने पर बेबस कर दिया था। हम लोग का एक ही मांग है कि हम लोग का रेजिमेंट बने। अहीर रेजिमेंट हम लोग का हक है, क्योंकि आज जो जितने भी हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, अगर 100 जवान शहीद हो रहे हैं तो उसमें से 95 यादव घराने के मतलब युवा अपना योगदान देश के लिए जान दे रहे हैं। इसीलिए हम लोग का मुख्य मांग है कि हम लोग का रेजिमेंट बने। अहीर रेजिमेंट हक है हम लोग का। देखिए, हर तरफ यही बात कही जा रही है कि हमें हक मिलना चाहिए। ये बताइए कि क्या बोलेंगे, सभी यादव समाज के भाई हैं, सुबह सवेरे आप लोग जो है विनम्र श्रद्धांजलि भी दिए हैं। नहीं, मधेपुरा में ही नहीं, पूरे देश में वीर सैनिकों को सच्ची श्रद्धांजलि दी जा रही है। और पूरे देश में यादव समाज जो है, उनका मांग है अहीर रेजिमेंट इसी दिन घोषणा की जाए, लेकिन नहीं हो पा रही है। आज हम लोग उनको, यहाँ सभी यादव समाज एक जगह इकट्ठा होकर के, इसमें अन्य लोग भी हैं जो चाहते हैं कि सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए वो लोग भी आए हैं। ऐसा नहीं है कि यादव भी है,
वहाँ पर चाइना ने उस पर हमला किया, लगभग 4000 चाइनीज फोर्स ने, चीनी फौज ने, तब ये भारत के 124 जवानों ने उसका मुकाबला किया, जिसमें से 114 जवान वहाँ शहीद हो गए। आज आप लोग विनम्र श्रद्धांजलि। देखिए और भी कुछ युवा हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। ये बताएं कि आप लोग एकदम कतारबद्ध तरीके से खड़े हैं, सर पे पगड़ी भी है, और आज का दिन तो कई मायनों में खास है। आप लोग विनम्र श्रद्धांजलि भी दिए हैं, कैसे देखते हैं आज के दिन को और आज आप लोग क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज हम लोगों का यादव समाज, जैसे देश में हम लोग अहिर समाज के नाम से जानते हैं, अहिर समाज के उन वीरों को हम सत नमन करते हैं जिन्होंने 1962 की लड़ाई में चीन को उनके नापाक जो इरादे थे उनमें कामयाब होने नहीं दिया था। जबकि हम लोगों का 13 कुमाऊं दस्ता नाम का एक फौज था 120 सदस्यों का, उससे 114 सदस्य उसमें शहीद हो गए थे। चाचा भी हैं, हाथ में लिए हुए हैं, अहिर रेजिमेंट हक है हमारा। चाचा हक की बात कर रहे हैं, और इस उम्र में जो है आज आप यहाँ पहुँचे जहाँ पे सैकड़ों की संख्या में हमारे भाई हैं, सभी यादव समाज से आते हैं, क्या कहते हैं और उस दिन को याद करते हैं तो क्या लगता है, क्या कहते हैं? दोस्तों, आज का यह ऐतिहासिक क्षण याद दिलाता है सन 1962 का वो दिन जो हमारे भारत के निहत्थे यादव सैनिकों ने जब चीन के 13 सेनाओं पर अपने आत्मबल के साथ बिना हथियार के उन्होंने 1300 जवानों को मार गिराया था, इस मिट्टी में दफनाया गया था। इसीलिए तो कहा गया है, ए मेरे वतन की लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, याद उन्हें भी कर लो जो मर गए इस हिंदुस्तानी। दोस्तों, ऐसे क्षण में आज ये बिहार की और कोसी की धरती के सभी युवा साथी हमारे यादव समुदाय से आते हैं। उनका कहना है जो आज हमारा भी हक और अधिकार बनता है केंद्र सरकार से रेजिमेंट बनाने की, यानी मांग कर रहे हैं, हमारी मांग है, और हमारी मांग तब तक चलती रहेगी जब तक कि हमारा ये रेजिमेंट नहीं बनता है। इसके लिए कहा गया है, जीना है तो मरना भी सीखो, कदम कदम पे हक अधिकार के लिए लड़ना भी सीखो, क्योंकि हक और अधिकार आज तक न मांगने से मिला है न मिलेगा। इसलिए हम सभी साथी यादव भाई आज कसम खा के कहते हैं, अगर केंद्र सरकार हमारी बात को अनसुना करती है तो हम मधेपुरा के ये यादव समुदाय दिल्ली के पार्लियामेंट को घेरने का काम करेंगे। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, एक लाइन में क्या बोलेंगे? एक लाइन में ये बोलेंगे, आज हम अहिर रेजिमेंट के साथ साथ हम सरकार से ये मांग करते हैं कि वो अक्साई चीन कब भारत में आएगी। इस मुद्दा को एक मुख्य मुद्दा है, सरकार ये उस मुद्दा से ध्यान को भटकाना चाहती है। तो यही बात कही जा रही है कि जो अहिर रेजिमेंट है वो लागू होना चाहिए, और आज के दिन जो है काफ़ी सारे यहाँ पे युवा हैं, और देखिए हाथों में बैनर भी लिए हुए हैं, जैसा कि कई सारे जो हमारे साथी हैं उन्होंने अपनी बात को, हमारा अहिर रेजिमेंट हक है, हमारा हक की बात कर रहे हैं जी। तो ये सभी जो लोग हैं कह रहे हैं कि सरकार को लागू करना चाहिए, अहिर रेजिमेंट जो है वो लागू करना चाहिए, और हम लोग लेके रहेंगे। अगर नहीं मिलता है तो हम लोग जो है दिल्ली की तरफ मूव करेंगे। बाकी बिहार के मधेपुरा में तस्वीर थोड़ा सा घुमा के दिखा दिए, सभी युवा हैं, सुबह सवेरे पहुंच गए, चेहरे पे जो है तौलिया भी बांधे हुए हैं, और सभी जो है अपने हक और हकूक की बात कर रहे हैं। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।